ओके मेरे भाई, तो अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 गणित कक्षा 10 प्रश्न संख्या 5। 4 तक हमने कर लिया और प्रश्न संख्या 5 करने की बारी है। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसे बना लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसकी लंबाई दे रखी है और ये जो चौड़ाई है, ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये कह रहा है चौड़ाई 4 अधिक है किससे? लंबाई से। चौड़ाई यानी कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, उसकी लंबाई मतलब जो ये लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी कि अगर हम मान लें जो हमारा ये इसकी लंबाई दे रखा, अगर हमने x मान लें और चौड़ाई हम इसका क्या मान लें? y मान लें। ठीक है, यानी कि हम माना जो बाग की लंबाई है, जो बाग की लंबाई है वो x है। ठीक है, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है इसका इसका अगर मान लो चौड़ाई हमारा y हो। ठीक है, बाग की लंबाई x और चौड़ाई हमारा y है, तब क्या होगा हमारा? प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो इसका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और ये बराबर क्या दे रखा है? बराबर हमारा 36 दे रखा है। ठीक है, लंबाई इसका 36 है, यानी कि इसका अर्ध परिमाप मतलब 1/2। 1/2, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नहीं। यानी कि ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा x है, यानी कि जो इसका लंबाई है x और प्लस हमारा जो चौड़ाई है y, वो बराबर कितना दे रखा है? 36। लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया? ये हमारा मान सकते हैं कि समीकरण एक हमारा बन गया। यहाँ से ए समीकरण एक हमारा बन गया, एक समीकरण हमारा निकल गया। दूसरे समीकरण के लिए हम यहाँ देखें तो दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है? एक मिनट। दूसरे समीकरण में हमारा कह रहा है कि जो बाग की लंबाई है, यानी कि लंबाई x चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा x बराबर है, x जो इसकी लंबाई है उससे चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, यानी कि चौड़ाई प्लस 4। ठीक है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर का 4। आया समझ में? यानी कि इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा तैयार है। मिलकर एक समीकरण 2 हमने बना लिया। तो समीकरण एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे समीकरण एक हमारा क्या है कि x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण एक। और हम दूसरा ले लेते हैं, अगर x माइनस वाई बराबर 4 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सारे कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने समीकरण बना लिया। अब यहाँ पे x और y का मान निकाल लेते हैं। हम बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारा x और ये हमारा y, ये हमारा x और हमारा y। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समीकरण के लिए अगर हम x प्लस वाई बराबर 36 देख ले, तो अगर x का मान हम क्या रखें? x का मान अगर हम 12 रखें, मान लो 12 रख लेते हैं, x का मान अगर हम 12 रख लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 12, यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 2 24 मिलेगा। ठीक है, 24 मिलेगा हमारा। ठीक है, अब दूसरा हमारा x प्लस वाई बराबर 36। अगर हम क्या करें 20 रख लें, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस बीस यानी कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 16। यानी कि हमारा कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। यहाँ पे अगर हम 20 रख ले तो हमें इसका मान जो मिलेगा वो 16 मिलेगा। ठीक है, आए बात समझ में? तो इस तरीके से समीकरण नंबर 1 हमने कर लिया। अब समीकरण नंबर 2,
समीकरण नंबर 2 को हम सॉल्व अगर करते हैं तो समीकरण 2 का हल निकालेंगे तो x और y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। अगर मान लो कि x का मान y का मान, अगर हम y का मान 2 रख रहे हैं तो 6 मिलेगा, यानी कि y का मान 2, 4 + 2 6, यानी कि y का मान रखने पे 6 मिल रहा है। ठीक है। अगर दूसरा y का मान अगर हम और रख लें, मान लो अगर हम -4 रख ले तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम -4 रख लेते तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 रख लेते, x का मान हम अगर 4 रख लें तो क्या मिलेगा, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 मिलेगा ना, 8 मिलेगा हमें 4 रखने पे, -4 यहाँ रखेंगे तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा ये बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, यानी कि ये 4, 8, 12, ठीक है, 12 और 4 16, 20 और 24। ठीक है। दूसरा हमारा 4, 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। ठीक है, इतना हमारा है। अगर हम x का मान 12 रखते हैं, x का मान 12 रखते हैं तो y का मान हमें क्या मिलता है, 24 मिलता है। y का मान हमें कुछ यहाँ यहाँ 24 मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे, ये होगा हमारा ये। ठीक है, आई समझ में। हाँ, तो ये हमारा हो गया, 12 रखा तो 24 मिल गया, 20 रखने पे 16 मिल रहा है। अगर हम 20 रखें तो हमें 16 मिल रहा है। ये हमारा 20 और ये हमारा 16, कुछ यहाँ मिल रहा है, 20 रखने पे हमें यहाँ 16 मिल रहा है। ठीक, मिला लें हम इसको, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर 6 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, हमें अगर 6 रख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा। 4 2 6, यहाँ पे मान लो कहीं यहाँ पे 6 हो और रखने पे हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी कि 2 मान लो बीच में यहाँ पे हमें। और 8 रखने पे 4 मिल रहा है, थोड़ा सा इससे ऊपर, मतलब 8 रखने पे यहाँ पे कहीं 4 मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर हम इसको मिलाएं, कुछ हमारा इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो देखोगे यहाँ पे, ये हमारा कुछ 20 पे आ रहा है और ये हमारा कुछ 16 पे जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा x का मान y का मान मिल रहा है वो 16 और 20, 20 हमारा x मिल रहा है और 16 हमारा क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। आई बात समझ में। इस तरीके से जो हमारा x होगा, लंबाई जो होगी इसकी 20 होगी, है ना, और y जो हमारा होगा यहाँ पे 16 होगा। आई बात समझ में, यानी x बराबर कितना मिल गया हमारा, यानी कि लंबाई हमारा 20 मिल गया और चौड़ाई हमारा कितना मिल गया, 16 मिल गया। आई बस